तुम लोगों को 60 अंश का कोण बनाना बताएंगे। तो कोण जैसे हम मैम इधर हो जाइए थोड़ा। कोण जैसे हम चाँदे से नाप के एक बनाते हैं, ठीक है। हम चाँदे से नहीं नापेंगे, कोण को हम बनाएंगे, बनाने के बाद नापेंगे, तब वो कोण 60 अंश का होगा। तो वो कोण होगा पटरी प्रकार की सहायता से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, या रेखा ऐसे खींच दिया हमने, खींच दिया। थोड़ी स्केल छोटी है, थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं। सबको दिख रहा है? एक रेखा हमने कौन सी रेखा खींची? ए और बी रेखा खींच दिया, ठीक है। अब इसमें हम कैसे कोण बना दें? कोण क्या है ये पहले ही बता चुके हैं। तो हम गोला प्रकार ले लिए, ठीक है। अब हम ए को केंद्र मानकर, केंद्र मानने का मतलब कि यहाँ प्रकार हमने रख दिया और एक चाप लगाएंगे, ऐसे करके एक चाप लगाए, लगा दिया। ये चाप ए बी रेखा को किस बिंदु पर काटा है उसका हमने नाम रख दिया सी बिंदु, हो गया। अब हम सी को केंद्र मानकर और दूरी में कोई अंतर नहीं करेंगे, फिर एक चाप लगाएंगे, ऐसे लगा दिए। ये चाप पुराने वाले चाप को किस बिंदु पे काट रहा है? डी बिंदु पर काटा, काट दिया। अब हम ए को डी से मिलाएंगे। पहले रुक जाओ, ऐसे लिख दे रहे हैं पहले, तब फिर इसका नाम रखते हैं। ए को ऐसे डी से मिलाएंगे, मिला रहे हैं ना? इसको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे डाट डाट करके मिलाएंगे, हो गया। और इसका नाम था डी, ठीक है। अब ये एक कोण बन गया, बना। इसको हम ऊपर और बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे ऊपर हम और इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब अच्छे से दिख रहा है? कोण बन गया, ये भी दिख रहा है। अब इस कोण को हमने कहा था ना 60 अंश का कोण बनाएंगे। तुम्हें नहीं पता कितने अंश का है, तब हम इसको चाँदा से नापते हैं। ये चाँदा है, सभी को दिख रहा है। अब इसको ऐसे हम रखेंगे और कोई यहाँ आएगा देखने की कितने अंश का कोण बना है। ये कौन आएगा? चलो सिद्धि से कोई आता है, बताओ कितने अंश का है? 60 अंश का। क्लास को बताओ कितने अंश का कोण है? 60 अंश का। और भी कोई आएगा देखने? चलो देखो, ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अंश का है ना? अब यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। ये आ गया, 60 अंश का कोण बन गया। अब इसे लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, दिया है 60 अंश के कोण की रचना करना, और जैसे जैसे बनाए हैं ठीक वैसे ही वैसे हम इसको लिखेंगे। रचना क्या है? सर्वप्रथम एक रेखा ए बी खींचा, ए को केंद्र मानकर कोई दूरी लेकर एक चाप लगाया। यह चाप ए बी रेखा को सी बिंदु पर काटता है। अब सी को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाया जो उस चाप को डी बिंदु पर काटता है। अब ए को डी से मिला दिया, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, यही अभीष्ट कोण होगा। और जब इसको नापेंगे तो कोण डी ए बी बराबर होगा 60 अंश का।